हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स स्टेनो रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एसएससी के स्टेनो के बाद आज से फिर से आपका जो है डिक्टेशन शुरू हो रहा है। यह डिक्टेशन आप हिंदी के चाहे किसी भी स्टेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी एसएससी स्टेनो या फिर राजस्थान का स्टेनो, हिंदी का स्टेनो किसी से भी रिलेटेड हो, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो स्पीड होगा वो 100 शब्द प्रति मिनट होगा। यदि आप कम में लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब स्पीड के माध्यम से 0.90, 0.85, 0.80 करके 80, 85, 90 या फिर आपको अगर 110 लिखना है तो 1.10 करके 110 पे भी लिख सकते हैं। यदि जिनका 500 का ही डिक्टेशन आता हो या 400 का ही आता हो तो आप 5 मिनट का ही मतलब एक ही लेसन लिख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिक्टेशन का शुरुआत करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य जी को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाए और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी हैं और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान कराने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हर एक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालत हैं, जो आर्थिक हालत हैं, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्गभेद दिखाई देता है। एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोग भी दिखाई दे जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं, फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रम बनाए और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करे और उसको कानूनी जामा पहनाए। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए। सरकारें नैतिक जिम्मेदारियों से
बंधी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय जबकि इंदिरा जी थीं, कांग्रेस का राज था, तो गरीब को संसाधन देने के लिए, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे कि लोग योजनाबद्ध रूप से अपने लिए रोजगार हासिल कर सकें और सरकार उसमें सहयोग दे सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और कुछ हमारे देश की नौकरशाही के कारण और कुछ उन कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण जितना लक्ष्य रखा गया था वह हम पूरा हासिल नहीं कर पाए। पिछले कुछ वर्षों में उसके परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई देने लगे थे, लेकिन जितना लक्ष्य था वह पूरा होने में काफ़ी कमी रही। कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, गलत नीतियों के कारण, अक्षमताओं के कारण और कुछ बार बार सरकारों के बदलने के कारण जो सरकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थी, वे ठीक से पूरी नहीं हो पाई। न सरकार उन पर ध्यान दे सकी और न उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को पूरा किया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो हमारे देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी, उसमें निरंतर गिरावट आ गई पिछले 2 वर्षों में। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव में किस तरह से लोग, खास तौर से गरीब लोग, भूखे मर रहे हैं। पूरा दिन श्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन रोटी उनको पूरी नहीं मिल पाती। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, अपार संपदा है, चाहे वह वन संपदा हो, चाहे धरती हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे दूसरी संपदा हो। उनका दोहन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब तक धन और धरती का समान वितरण नहीं होगा, तब तक इस देश में कोई ठोस कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं हो सकेगा और यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या वैसी ही समस्या बनी रहेगी। महोदय, अभी पिछले दिनों मुझे माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ बाहर जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान अपने देश की जनता को देने की हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समाप्त। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। यदि डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस डिक्टेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यह जो डिक्टेशन हम दिए थे, यह अंक 2 है। अंक 2 ही अभी चलेगा। अंक 2 समाप्त होने के बाद अंक 3, अंक 4 इस तरीके से आगे हम आपको बताते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल पर पहले से भी और भी अंक का डिक्टेशन दिया हुआ है और गद्य अभ्यास पत्र भी दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।